प्रथम आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक जो वक्तव्य बड़े ज़ोरों शोरों से चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में कुछ दिनों की बात है कि बुढ़ाना में किसान यूनियन का धरना चल रहा था। उसमें एक वक्ता ने ये कह दिया, संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर का बेड़ा गर्क कर दिया है। यदि प्रशासन हमें छूट दे तो हम संजीव बालियान की पलकड़ी से टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उसी के जवाब में संजीव बालियान और उमेश मलिक ने एक जनसभा आयोजित की और जनसभा में खूब भाषणबाजी की। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उस जनसभा में कौन लोग थे जो कुर्सियों पर बैठकर भीड़ का काम कर रहे थे? कौन लोग थे जो कुर्सियों पर बैठकर श्रोता का काम कर रहे थे? वे कौन लोग थे जिनके बूते पर संजीव बालियान जोर लगाकर बोल रहे थे कि हमारे साथ सब समाज है? मैं जहाँ तक जानता हूँ, गलत बयान देने वाले भी लोग वही है और उसके विरोध में जनसभा करने वाले लोग भी वही लोग हैं। तो ये कौन लोग थे जो संजीव बालियान के सामने बैठकर भीड़ का काम कर रहे थे, उनकी बातों को सुन रहे थे? मेरे विचार से ये ओबीसी झीमर, कुमार, गडरिया, नाई, प्रजापति, बंजारा ये लोग हैं जो ओबीसी है, अति पिछड़े ओबीसी। यही लोग इनकी मीटिंगों में जाकर भीड़ का काम करते हैं। यही लोग इनकी जनसभाओं को सफल बनाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ ओबीसी वालों से, तुम्हारी जनसंख्या 65% है, तो तुमने अब तक अपनी पार्टी, अपना संगठन क्यों नहीं बनाया? क्यों दूसरे के संगठनों को मजबूत कर रहे हो? मैंने देखा है कि इसी समाज के लोग इतने मजबूत इरादों के हैं, जिस संगठन में पहुंच जाते हैं, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, उस संगठन को सफल बना देते हैं। लेकिन ये लोग अपने ही संगठन को क्यों नहीं बना पाते? यही लोग क्यों नहीं अब तक दिल्ली में पीएम बना पाए? यही लोग अपनी खुद की पार्टी क्यों नहीं खड़ा कर पाए? यही लोग अपने समाज के नेता को क्यों नहीं बना पाए? यही लोग अपने समाज में फैली बुराइयों को क्यों नहीं दूर कर पाए? यही लोग एट द टाइम 75 साल भारत को आज़ादी के हो गए हैं, क्यों नहीं विकास कर पाए? क्या कारण है? ओबीसी वालों, तुमने देखा होगा कि 15% जनरल लोग आज भी उन्हीं की पार्टी, उन्हीं के लोग तुम्हारी वोटरों को यूज करके सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। तुम क्यों नहीं सत्ता प्राप्त कर पाए? तुम्हारे पास वोट 65% है, उनके पास 15% वोट है, किंतु तुम आज तक यूपी के एक सीएम तक नहीं बन पाए। ये विचार करने की वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। कल आप बूढ़े होंगे, कल आपके पोते आपसे पूछेंगे कि पिताजी ओबीसी वालों में से क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन पाया, क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन पाया? तो तब आप क्या जवाब दोगे? तो मान्यवर सभी ओबीसी वालों से मेरा निवेदन है, जब आप दूसरे के संगठन को मजबूत कर सकते हो तो अपने भी संगठन बना सकते हो, अपना भी पार्टी खड़ी कर सकते हो। इससे अगर तुम दूसरे को वोट दे सकते हो तो दूसरे की वोट भी तुम ले सकते हो।
अगर तुम्हारे पास 65% वोट है तो तुम यह नारा दो, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन तुम्हारे लोग जिस पार्टी से टिकट लेकर जाते हैं लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में, वे तुम्हारे लोगों की समस्या नहीं उठाते हैं, वे तुम्हारे लोगों की परेशानी को नहीं उठाते हैं, क्योंकि वे लोग उनकी समस्या को उठाते हैं जिस समाज की वह पार्टी होती है, संगठन होता है। इसलिए दोस्तों, अगर तुम्हें मेरी यह बात अच्छी लगे तो तुम इस पर लाइक दे देना, अगर बुरी लगे तो मत देखना। अगर तुम्हें भी यह बात ठीक लगे तो इसे शेयर करना। तो मैं जब तक ओबीसी वाले अपना खुद का संगठन नहीं बनाएंगे तब तक विकास नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।